क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1947 में भारत की आज़ादी का रास्ता नेहरू या गांधी जी का नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होता तो आज का भारत कैसा दिखता? एक ऐसा भारत जो भारी उद्योगों का पावर हाउस होता, जो दुनिया की महाशक्तियों के साथ अलग तरह से खड़ा होता और जिसकी विदेश नीति पूरी तरह उलट होती। आज हम खोलेंगे नेताजी के उस 1947 के विजन को जो इतिहास की किताबों में दब कर रह गया। ये सिर्फ एक अलग सोच नहीं थी, बल्कि एक विस्फोटक ब्लूप्रिंट था जो दुनिया की ताकतों को हिला सकता था। तैयार हैं चौंकने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भारत के सबसे साहसी और विवादास्पद स्वतंत्रता सेनानी। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, फिर आजाद हिंद फौज बनाई और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जर्मनी और जापान से मदद ली। 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि वो जिंदा थे। और अगर वो 1947 तक जिंदा रहते तो स्वतंत्र भारत का नक्शा पूरी तरह अलग होता। नेताजी का मानना था कि आजादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं मिलती, बल्कि आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत से मिलती है। उनका विजन नेहरू के नर्म गांधीवादी रास्ते से बिल्कुल अलग था। सबसे बड़ा अंतर था अर्थव्यवस्था में। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े कारखाने, लेकिन कृषि पर भी फोकस। लेकिन नेताजी का प्लान था पूर्ण औद्योगिकरण। वे सोवियत संघ और जर्मनी की तरह भारी उद्योगों पर जोर देना चाहते थे। स्टील, मशीनरी, बिजली, सब कुछ तेजी से बनाना। उनका कहना था कि कृषि प्रधान भारत हमेशा गुलाम रहेगा। कल्पना कीजिए, अगर ये प्लान लागू होता तो आज भारत स्टील और मशीनरी का सबसे बड़ा निर्यातक होता, शायद चीन से भी आगे। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ खाद्य सुरक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार पर कब्जा होता। अब सबसे विवादास्पद हिस्सा, विदेश नीति। नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान से मदद ली थी क्योंकि उनका मानना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन को हराने के लिए कोई भी रास्ता सही। स्वतंत्र भारत में भी वे शायद पश्चिमी देशों से दूरी बनाते, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जगह एशिया में एक मजबूत ब्लॉक बनाते, जापान, इंडोनेशिया, बर्मा के साथ, पैन एशियन एकता और शायद रूस के साथ गठजोड़। अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती देते। क्या होता? शायद कोल्ड वॉर में भारत तीसरा ध्रुव बनता, न अमेरिका का न सोवियत का। वैश्विक ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाता। शासन में भी बड़ा फर्क। नेहरू ने लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था चुनी, लेकिन नेताजी एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य चाहते थे। उनकी नजर में कमजोर लोकतंत्र आजादी के बाद अराजकता लाता। वे अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय भावना पर जोर देते, सेना को समाज में बड़ा रोल देते, शिक्षा में मिलिट्री ट्रेनिंग, राष्ट्रवाद की घुट्टी। सामाजिक सुधार भी तेज होते, जाति और सांप्रदायिकता को कड़ाई से दबाना, महिलाओं को फौज में जगह, कुल मिलाकर एक आधुनिक एकजुट राष्ट्र। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लोकतंत्र को कमजोर करता या भारत को ज्यादा मजबूत बनाता? नेताजी की आजाद हिंद फौज ने दिखाया था कि वे सैन्य शक्ति पर कितना भरोसा करते थे। स्वतंत्र भारत में वे विशाल सेना बनाते, परमाणु कार्यक्रम पहले शुरू होता, पड़ोसियों के साथ सख्त नीति। शायद 1962 का चीन युद्ध कभी न होता, क्योंकि भारत पहले से तैयार होता। अब सोचिए वो क्या होता अगर नेताजी का विजन लागू होता, तो भारत आज शायद ज्यादा औद्योगिक, ज्यादा सैन्य शक्तिशाली और वैश्विक मंच पर ज्यादा आक्रामक होता। लेकिन कीमत क्या होती? शायद कम लोकतंत्र, ज्यादा एकाधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता पर पाबंदी। दूसरी तरफ नेहरू का रास्ता हमें स्थिर लोकतंत्र और शांतिपूर्ण छवि दी। दोनों में से कौन सा बेहतर था, ये आप तय कीजिए। नेताजी का ये भूला हुआ खाका हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के छोटे छोटे मोड़ कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, नेताजी का भारत बेहतर था या आज का भारत सही है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और अनसुनी कहानी के साथ। जय हिंद।